हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। वही दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। पहली बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री व हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी के एक बयान ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। हर दिन बीजेपी नेता कोई ना कोई बड़ा बयान दे रहे। इसी क्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता गजेंद्र झा ने कहा कि जो भी ब्राह्मण का बेटा मांझी की जीभ काटकर लाएगा, मैं उसे 11 लाख का इनाम दूंगा। इधर हम प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने पलटवार करते हुए कहा कि किसी ने मां का दूध पिया है तो मांझी की जीभ काट के दिखाए। अगली खबर, कंकड़बाग थाना क्षेत्र में एक किन्नर की हत्या के बाद आक्रोशित किन्नरों ने जमकर बवाल मचाया। कंकड़बाग में श्री राम हॉस्पिटल के पास सड़क पर 100 रखकर प्रदर्शन किया गया। किन्नरों ने सड़क पर टायर जलाकर रास्ता बंद कर दिया और अर्धनग्न प्रदर्शन किया। किन्नरों ने कहा कि सोने की गोली मारकर हत्या की गई है, लेकिन पुलिस घटना में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई। किन्नरों ने इस दौरान पुलिस के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। अगली बड़ी खबर, लालू की बेटी ने बीजेपी को चुनौती दी। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी द्वारा पंडितों पर दिए गए बयान के बाद मधुबनी के बीजेपी नेता ने कहा कि जो जीतन राम मांझी की जीभ काटकर लाएगा उसे 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके बाद लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है कि बीजेपी वालों, इतना नाटक क्यों? मांझी का साथ भी चाहिए और बयान पर रोना भी है। बिना मांझी के सरकार क्यों नहीं चलाते? स्वाभिमान मर गया क्या? भाजपा वालों को ऐसी बयान नहीं देने चाहिए। अगली खबर, रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से अपना परसेप्शन देखकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा गर्म कर दी है। प्रशांत किशोर ने क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस के रिश्तों पर बड़ा बयान दिया। पीके ने साफ कहा कि कांग्रेस भले ही एंटी मोदी और सेकुलरिज्म को लेकर राजनीति कर रही है, लेकिन उनसे अलग यदि दूसरे क्षेत्रीय दल बीजेपी को हरा रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, वह यदि कांग्रेस के खेमे में नहीं है तो कांग्रेस उन्हें बीजेपी का एजेंट करार दे देती है। पीके ने यह भी कहा कि यदि आपकी ताकत बीजेपी से लड़ने की है तो आप बीजेपी के सभी सीटों पर उनके खिलाफ लड़िए। बिहार के साथ नेपाल के तराई के विकास के लिए भारतीय रेल ने बड़ी पहल की है। नेपाल से सटे इलाकों में सामानों की लोडिंग अनलोडिंग की व्यवस्था विकास का आधार बनेगी। इससे कम समय में और कम किराए में सामान तराई के क्षेत्र तक पहुंच जाएगा। पूर्व मध्य रेल ने माल परिवहन में निरंतर वृद्धि एवं सुधार करते हुए किसानों, उद्यमियों व व्यापारियों की सुविधा के लिए 14 करोड़ की लागत से समस्तीपुर मंडल के सीतामढ़ी रक्सौल रेलखंड पर नया गुड्स शेड खोला है। रेल प्रशासन का दावा है कि इससे नेपाल के तराई क्षेत्र के साथ साथ सीतामढ़ी, शिवहर और चंपारण क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। अगली खबर, बिहार कैबिनेट की बैठक को लेकर तैयारी हुई पूरी। वाल्मीकि नगर में पहली बार नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई। इसे लेकर मुख्य द्वार पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। कैबिनेट की बैठक को लेकर मुख्यमंत्री वाल्मीकि नगर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। सीएम के आगमन से पहले एसडीएम दीपक कुमार मिश्रा के द्वारा कैंप का निरीक्षण किया गया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया है। वहीं कैबिनेट की बैठक को लेकर जल संसाधन विभाग का ऑडिटोरियम हॉल पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। अगली खबर, बिहार बोर्ड की अगले साल होने वाले मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए नालंदा में परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कर लिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा परीक्षा का कार्यक्रम तय कर दिया गया है। इसके बाद परीक्षा केंद्रों का चयन जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया गया है। जहां मैट्रिक परीक्षा के लिए 38 केंद्र तो वहीं इंटर परीक्षा के लिए कुल 39 परीक्षा केंद्र बनाए गए। बिहार शरीफ में 20 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 7 बालिका और 13 बालक के लिए परीक्षा केंद्र होंगे, जबकि राजगीर में 4 बालिका एवं 6 बालक सहित हिलसा में 3 बालिका के लिए बनाए गए हैं। अगली खबर, सीतामढ़ी में एक नाबालिग से रेप करने के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। दरअसल सीतामढ़ी कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष सत्र न्यायाधीश प्रकाश पासवान ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दोनों आरोपी को 20 साल की सजा और 20,000 का आर्थिक दंड का सजा सुनाया, जिसमें जिले परसौनी थाना क्षेत्र के बेनीपुर गांव निवासी बिलेश्वर राय के पुत्र पप्पू राय और रामा राय के पुत्र मोहन राय शामिल हैं, जिन्हें पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में दोषी पाते हुए 20 वर्ष की सश्रम कारावास और 20,000 रुपये अर्थदंड दिए जाने की सजा सुनाई गई। खबर, जीतन राम मांझी के खिलाफ सिवान में केस किया गया दर्ज। अधिवक्ता संजीव कुमार ने सीजेएम के सामने परिवारवाद दायर किया। 18 दिसंबर को भूया समाज के सम्मेलन में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री
जीतन राम मांझी ने ब्राह्मण समाज पर विवादित बयान दिया था। इसके बाद मचे घमासान के बीच सिवान के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष परिवाद दायर किया गया है। अधिवक्ता संजीव कुमार चतुर्वेदी ने परिवाद दायर किया है। व्यवहार न्यायालय सिवान के अधिवक्ता संजीव कुमार चतुर्वेदी ने ब्राह्मण समाज को अपमानित शब्द का उपयोग कर हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने, धार्मिक भावना भड़काने और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के खिलाफ 5 गंभीर धाराओं में परिवारवाद दायर किया है। अगली खबर, चीन के बाद पाकिस्तान भी भारतीय सीमा के करीब कंस्ट्रक्शन की कोशिश कर रहा था। यह कंस्ट्रक्शन नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के टिटवाल सेक्टर में एलओसी के पास करीब 500 मीटर के दायरे में किया जा रहा था। जब भारतीय सेना को इसका पता लगा तो माइक पर पाकिस्तानी सैनिकों को चेतावनी दी गई, जिसे सुनकर पाकिस्तान ने कंस्ट्रक्शन रोक दिया। पाकिस्तान की यह हरकत एलओसी प्रोटोकॉल के खिलाफ दर्ज की गई है। अगली खबर, कटिहार से बिहार के चयनित खिलाड़ी रांची किए गए रवाना। हरिशंकर नायक स्थित ऑफिसर्स क्लब के प्रांगण में रिंग बॉल एसोसिएशन ऑफ बिहार के तत्वाधान में अंतर जिला मैच खेला गया। इसमें राज्य स्तर पर टीम एवं खिलाड़ियों का चयन किया गया। चयनित खिलाड़ियों को बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, निवर्तमान एमएलसी अशोक अग्रवाल, समाजसेवी राजन यादव ने रवाना किया। रवाना करते हुए मौजूद लोगों ने खिलाड़ियों को अनुशासन पूर्वक खेल भावना का प्रदर्शन करते हुए पदक लेकर आने की उम्मीद जताई। अगली खबर, मगध यूनिवर्सिटी के 4 अधिकारी किए गए गिरफ्तार। मगध यूनिवर्सिटी में हुए कॉपी खरीद घोटाले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने गया से एमयू के रजिस्ट्रार पुष्पेंद्र कुमार वर्मा, प्रॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर जगनंदन प्रसाद सिंह, लाइब्रेरी इंचार्ज व हिंदी डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर विनोद कुमार और बीसी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पीए को गिरफ्तार किया है और फिलहाल छुट्टी पर चल रहे थे। ये सभी एसबीयू के अनुसार भ्रष्टाचार के मामले की तफ्तीश के दौरान इन सभी की भूमिका सामने आने के बाद इनको गिरफ्तार किया गया। अगली खबर, पटना के गर्दनी बाग इलाके में बिहार के चौकीदारों ने 25 सूत्री मांग का ऐलान किया। यह आंदोलन कार्यकारी अध्यक्ष जीतू सिंह के संरक्षण में किया जा रहा है। यह धरना शाम 4 बजे तक चला, जो आंदोलन का रूप लेगा। इस आंदोलन का समर्थन करने विपक्ष की पूर्व विधायक पप्पू यादव और माली के विधायक सुदामा यादव भी सम्मिलित हुए। वहीं इस दौरान बिहार राज्य के कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि शराब माफिया के पकड़े जाने के बाद उनके समर्थक और शराब माफिया खुद भी चौकीदारों को मौत की घाट उतारने में लगे हुए हैं। अगली खबर, राखी सावंत के पति पर बेतिया में किया गया एफआईआर। बिग बॉस के प्रतिभागी की पहली पत्नी के परिवार ने लगाई गुहार, कहा बिना बताए कर ली दूसरी शादी। बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री राखी सावंत से शादी करने वाले आईआईटीएन रितेश राज की पहली पत्नी के भाई ने उन पर एफआईआर दर्ज करवाई है। रविकांत ने आरोप लगाया कि उनकी बहन सिगंधा प्रिया की शादी दिसंबर 2014 में राजगुरु चौक निवासी सेवानिवृत्त स्टेशन मास्टर राजेश प्रसाद के पुत्र रितेश राज से हुई थी। 10 दिन पहले टीवी पर बिग बॉस सीरियल में रितेश राज ने अपने को राखी सावंत का पति बनाकर प्रस्तुत किया। इसकी जानकारी भी नहीं दी गई। पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना गैर कानूनी है। रविकांत ने इस मामले में एसपी से न्याय की गुहार लगाई। अगली खबर, वाल्मीकि नगर में कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडों पर लगी मुहर। भोजपुर में एथेनॉल प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में वाल्मीकि नगर जंगल में आयोजित कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। आज की मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगी। उम्मीद जताई जा रही थी कि बगहा को जिले का दर्जा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक बार फिर नीतीश सरकार ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इस बैठक में सरकार ने पटना में बापू टावर के निर्माण और ऑडियो विजुअल सिस्टम की योजना के लिए 44 करोड़ 86 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इसके अलावा शिक्षा विभाग के तहत माध्यमिक विद्यालयों को भवन मुहैया कराने के लिए पंचायत स्तर पर पहले चरण में कुल 677 उच्च माध्यमिक स्कूलों को उत्क्रमित करने का फैसला सरकार ने लिया है। दोस्तों, बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे।